हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है राज कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले पोमोलॉजी। लास्ट क्लास में अपन ने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस देख ली थी। आज अपन आगे चलने वाले हैं, आज पढ़ेंगे पोमोलॉजी। तो ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पोमोलॉजी। अपन ने क्या देखा था, पोमोलॉजी क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है, एक बार जाके वो देख लो। चलो अपन बता देते हैं पोमोलॉजी क्या होता है। पोमोलॉजी अपन ने बताया था, पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ग्रीक का शब्द है और एक कौन सा है, लैटिन शब्द है। ग्रीक का क्या शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोमम, दूसरा लोगोस। पोमम का मतलब होता है फल, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, मतलब पोमम को इंग्लिश में अपन देखें तो पोमो का इंग्लिश का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी करना, स्टडी करना, स्टडी करना यानी अध्ययन करना, और फ्रूट यानी फल। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फल उत्पादन करना, उत्पादन करना मतलब जिस शाखा में फल का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाती है, पोमोलॉजी कहलाती है। ठीक, यहाँ तक के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। पोमोलॉजी में क्या पढ़ने वाले, फ्रूट यानी फल का अध्ययन करना है, तो फ्रूट पढ़ने वाले। पहला फ्रूट ले लेते हैं अपन, केला। क्या ले लेते हैं, केला यानी बनाना। ठीक है, केले में अपन क्या देखना पड़ता है अपन को, केले में पहले उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, क्या देखना पड़ता है, वानस्पतिक नाम। केले का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या होता है केले का, म्यूसा पीराडिसिका, पीराडिसिका। केले का वानस्पतिक नाम क्या होता है, म्यूसा पीराडिसिका। ठीक है, किस कुल का है केला सदस्य, केला म्यूजेसी कुल का सदस्य है, म्यूजेसी कुल का सदस्य है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर कितने होते हैं, इसमें 33 प्रकार का होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, केले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है इसे, इम्पोर्टेंट लगाना। क्या चीज़ लगाना, केला बीज रहित होता है, बीज रहित होता है यानी क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थेनो कार्पी। केला क्या हो जाता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। क्या पढ़ा अपन ने, केला, केले का वानस्पतिक नाम क्या है, म्यूसा पेराडिसिका। केला किस कुल से संबंधित है, म्यूजेसी कुल से संबंधित है। इसमें कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 33 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केला बीज रहित होता है। आपने देखा होगा केले में बीज नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस फल से संबंधित है, अपने को क्या याद रखना है, केला, केले से संबंधित है। ठीक है, केले की उत्पत्ति कहाँ हुई, अब आगे देखते हैं केले की उत्पत्ति कहाँ हुई। केले की उत्पत्ति इंडोमलाया हुआ है, इंडोमलाया। केले की उत्पत्ति कहाँ हुई, इंडोमलाया में होता है। लेकिन कुछ लोग इसे दक्षिण पूर्वी एशिया भी बताते हैं। वैसे देखें तो केले की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इंडोमलाया में हुई है। लेकिन कुछ लोग इसे दक्षिण पूर्वी एशिया भी बताया जाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है इंडोमलाया, इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी एशिया भी कहते हैं। ठीक है, और क्या देखना है इसमें, और देखना है केले का फल प्रकार। फल प्रकार क्या होता है केले का, सरस या फिर बेरी होता है। क्या होता है, सरस या फिर बेरी होता है। और केले का खाने योग्य भाग क्या होता है, खाने योग्य भाग किसका, केले का खाने योग्य भाग क्या होता है, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। इसका पुष्पक्रम क्या होता है, केले का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पेंडिक्स। क्या होता है, स्पेंडिक्स होता है। अपने क्या पढ़ा केले को,
केले का वानस्पतिक नाम क्या है? म्यूसा पेराडिसिका। किस स्कूल से संबंधित है? म्यूजेसी। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 33 गुणसूत्र पाए जाते हैं। केला बीज रहित होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। केला बीज रहित होता है, इसीलिए ये क्या होता है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। ठीक। केले की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंडो मलाया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई। केले का फल प्रकार क्या होता है? सरस या फिर बेरी होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केले का फल प्रकार क्या है? सरस या फिर बेरी होता है। केले का खाने योग्य भाग क्या होता है? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प होता है। केले का पुष्पक्रम क्या होता है? स्पेंडिक्स होता है। अब इसमें से याद रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक फल प्रकार याद कर लो, खाने योग्य भाग याद करो और पुष्पक्रम याद करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्या, इसमें गुणसूत्र भी आप याद करो। ये तो याद करना है, बीज रहित होता है, गुणसूत्र 33 होते हैं, फल प्रकार सरस या फिर बेरी होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प होता है। पुष्पक्रम क्या होता है? स्पेंडिक्स होते हैं। क्या होता है? स्पेंडिक्स होते हैं। और अदर नाम क्या होता है? केले के अदर नेम भी होते हैं। अदर नेम ये भी बोलते हैं, एक डस्टफिंग्स भी बोलते हैं, कल्पतरु भी बोलते हैं, कल्पतरु। और क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक फल भी बोलते हैं। ऐतिहासिक फल क्या है? केला है। ठीक है। स्वर्ग का पेड़ भी बोलते हैं, स्वर्ग का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक है। केले का अदर नाम क्या है? कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, स्वर्ग का पेड़ इत्यादि केले के क्या है? अदर नेम है। ठीक है। केला क्या होता है? केला गाइनोमोनोसिस होता है। केला क्या होता है? गाइनोमोनोसिस। केला गाइनोमोनोसिस होता है। ये बताऊंगा गाइनोमोनोसिस क्या होता है, लेकिन अभी एक बार देख लो, गाइनोमोनोसिस होता है। गाइनोमोनोसिस का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी प्लस क्या होता है? मादा होता है। ठीक है। गाइनो मतलब क्या होता है? द्विलिंगी। मोनोसिस का मतलब मादा होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केले के बारे में सामान्य जानकारी। क्या देखते हैं? सामान्य जानकारी। केले की सामान्य जानकारी देखते हैं और उसके बारे में क्या चीज़ें वो देखते हैं। केले में क्या पाया जाता है? केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? केले में। ठीक है। कि केले में, केला किस चीज़ का स्रोत है, यानी केले से क्या प्राप्त होता है? अगर केला खाते हैं तो क्या मिलता है? केले से अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। आगे क्या होता है? केला एक बीजपत्री होता है। केला एक बीजपत्री फल है। केला क्या है? एक बीजपत्री फल है। ठीक है। और क्या होता है? केला मोनोकार्पिक फल है। क्या है? मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक फल है। एक बीजपत्री फल है। केला क्या है? एक बीजपत्री फल है। और क्या है? मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? मोनोकार्पिक का मतलब होता है जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बार फलन होता है। केला क्या है? मोनोकार्पिक का मतलब जब अपन केले का प्लांट लगाते हैं तो उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फलन होता है। उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक बोलते हैं। इसका और क्या उदाहरण है? एग्जाम्पल। मोनोकार्पिक एग्जाम्पल क्या है? केला तो है ही, केला हो गया, जैसे पपीता हो गया, और क्या, पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल। ये सारे फ्रूट्स क्या है? मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक। ठीक है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? एक बार फलन होना पूरे जीवन काल में। प्लांट लगाने से लेकर जब तक वो डेड हो जाती है प्लांट, तब तक उसके जीवन काल में एक बार ही फलन आता है। मतलब पूरे प्लांट को लगाने के बाद एक बार फलन होगा, फिर उसमें फलन नहीं आएगा, वो मोनोकार्पिक होता है। ठीक है। और क्या होता है? अब देख लेते हैं जलवायु। केले को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ठीक है। जलवायु। केला किस प्रकार की जलवायु का है? उष्ण जलवायु का है। उष्ण जलवायु का फल है। केला उष्ण जलवायु का फल है। केले की वृद्धि किस तापमान पर होती है? यहाँ लिख लेते हैं तापमान। केले को कितना तापमान चाहिए वृद्धि के लिए? वृद्धि के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
लगभग अपन माने, एवरेज माने तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है केले के प्लांट को वृद्धि करने के लिए। ठीक है, जलवायु कौन सी चाहिए केले के लिए? उष्ण जलवायु चाहिए। तापमान कौन सा चाहिए उसके लिए? वृद्धि के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं केले में किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है। मतलब केले का अपन प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी मृदा होनी चाहिए। ठीक है, तो केले के लिए बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। कौन सी मृदा होनी चाहिए? बलुई दोमट मृदा में केला अच्छी ग्रोथ करता है। यानी क्या बोल सकते हैं अपन, हल्की अम्लीय मृदा होती है, हल्की अम्लीय मृदा, इसमें केले की वृद्धि अच्छी होती है, ये केले के लिए अच्छी होती है। पीएच मान कितना होना चाहिए? हल्की बलुई दोमट मृदा हल्की पीएच पूछा अपन ने, क्या बोला? हल्की अम्लीय होनी चाहिए। तो इसका पीएच मान कितना होनी चाहिए? पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5 होना चाहिए। बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, यानी हल्की अम्लीय मृदा होनी चाहिए, उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के अंदर होना चाहिए। फल निर्माण के लिए केले में क्या सहायक होता है? कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है या फिर कौन सा तत्व सहायक होता है? तो अपन देखते हैं। फल निर्माण के लिए केले में पोटेशियम सहायक होता है। क्या सहायक होता है? पोटेशियम सहायक होता है। ठीक है, अधिक अम्लीय मृदा में, अगर अम्लीय मृदा अपन ने क्या बोला? बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, यानी हल्की अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। अगर हल्की अम्लीय की जगह वो बहुत अधिक अम्लीय है, यानी अपन कह सकते हैं अधिक अम्लीय मृदा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक रोग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पनामा विल्ट रोग हो जाता है, पनामा विल्ट रोग। ठीक है, केले के लिए हल्की अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। अगर अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो केले में कौन सा रोग हो जाएगा? पनामा विल्ट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं संस्थान, देख लीजिए जो एनसीआर की संस्थान। क्या देखना है? संस्थान एनआरसी के अकॉर्डिंग केले के संस्थान कहाँ है? तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केले की एनआरसी संस्था कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ पे होता है? भारत में होता है। सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? विश्व में भारत में होता है। भारत में फर्स्ट स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक केले का उत्पादन भारत में ही होता है। ठीक है, राजस्थान में केले की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक केले की खेती कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा में की जाती हैं। अगर मान पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक केले की खेती कहाँ की जाती है? भारत में सर्वाधिक केले की खेती कहाँ की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक केले की खेती बांसवाड़ा में की जाती है। भारत में सर्वाधिक केले की खेती कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। सर्वाधिक भारत में केला कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, अब केले में क्या करना पड़ता है? प्रवर्धन करना पड़ता है। प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है केले का? स्वार्ड सर्कस की विधि से किया जाता है। स्वार्ड सर्कस विधि द्वारा केले का प्रवर्धन किया जाता है। वजन कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम वजन होना चाहिए। प्रवर्धन करने के लिए केले का कितना वजन होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम वजन होना चाहिए। और प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? नई विधि आई होगी। हाँ, नई विधि आई है। कौन सी है? टिश्यू कल्चर से भी किया जाता है। टिश्यू कल्चर किस किस्म के लिए किया जाता है? किस्म कौन सी होनी चाहिए टिश्यू कल्चर के लिए? G9 किस्म में ग्रेड
ने दी थी उस किस्म में किया जाता है। G9 किस्म में किया जा सकता है परिवर्तन किस विधि से? टिश्यू कल्चर की विधि से। केले का पौधरोपण कब किया जाता है? पौधरोपण केले में पौधरोपण कब किया जाना चाहिए? केले का पौधरोपण अपन को जुलाई से अगस्त में कर दिया जाना चाहिए। कब करना चाहिए? जुलाई से कब तक? अगस्त में किया जाता है। केले की पौधरोपण यानी केले के प्लांट कब उगाए जाते हैं? जुलाई से अगस्त में उगाए जाते हैं। और पौधरोपण की दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब केले लगा रहे हैं तो उसमें पौधरोपण की दूरी कहाँ होती है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि केले को एक साथ में उगा दिया जाए, जैसे गेहूँ बोते हुए वैसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाया जाता। केले को एक निश्चित डिस्टेंस पे लगाया, जैसे सारे फल हैं उनको एक निश्चित डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। इसीलिए इसी प्रकार केले की पौधरोपण दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 × 2 मीटर होनी चाहिए। 2 × 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। चलो, क्रिया, मुख्य क्रिया किस में की जाती है? केले में। कौन कौन सी क्रिया केले में मुख्य रूप से की जाती है वो चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है। पहली क्रिया होती है प्रोपिंग। क्या होती है? प्रोपिंग मतलब पहली क्रिया क्या होती है? प्रोपिंग का क्या मतलब होता है? केले में प्रोपिंग किया जाने से क्या मतलब होता है? यानी उसको सहारा देना। क्या देना? सहारा देना। प्रोपिंग यानी सहारा देना। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रोपिंग किस फ्रूट से संबंधित है? किससे संबंधित है प्रोपिंग? केला से संबंधित है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? केला मतलब प्रोपिंग केला से संबंधित है। और प्रोपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे होते हैं डिस्करिंग का क्या मतलब होता है? किस में किया जाता है? केले में किया जाता है। और डिस्करिंग का मतलब क्या होता है? अवांछित यानी अवांछित सर्कस या शाखा को हटा देना। सर्कस को हटाना। अपन यहाँ पे सर्कस यूज किया, शाखा यूज कर सकते हैं। केले में सर्कस आते हैं, शाखा नहीं आती। शाखा अदर प्लांट में शाखा आती है। ठीक है। डिस्करिंग का मतलब क्या होता है? अवांछित शाखा को, सर्कस को हटाना। अवांछित मतलब जिसका कोई प्लांट में यूज न है। ठीक है। तीसरी देखते हैं। तीसरी मुख्य क्रिया क्या होती है? डिनेवलिंग होता है। डिनेवलिंग क्या होता है? डिनेवसिंग या डिनेवलिंग क्या करना है? डिनेवलिंग का क्या मतलब होता है? नर पुष्प को हटाना। किसको हटाया जाता है? नर पुष्प को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिनेवलिंग कहलाती है। ठीक है। चौथी क्रिया क्या आ जाएगी? मेटोकिंग। क्या? मेटोकिंग किससे संबंधित है? केला से संबंधित है। मेटोकिल का मतलब क्या होता है? मेटोकिंग का मतलब होता है फल तुड़ाई के पश्चात क्या करना? फल तुड़ाई के पश्चात 1.5 मीटर की ऊंचाई से पेड़ को काटना, यानी प्लांट को काटना। मेटोकिंग में क्या किया जाता है? जो केले का पेड़ होता है उसको फल तोड़ने के पश्चात 1.5 मीटर की ऊंचाई से पेड़ को काट दिया जाता है। ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मेटोकिंग किया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? अपन ने पढ़ा था केले के जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फलन होता है, इसलिए 1.5 मीटर की ऊंचाई से पेड़ को काट दिया जाता है। फिर जो नीचे वाला कटा हुआ भाग है फिर वो वापस ग्रोथ करता है जिसके ऊपर फल लगते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्रिया की मुख्य क्रिया क्या आएगी? अर्थिंग अप। क्या आएगी? अर्थिंग अप का क्या मतलब होता है? मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का क्या मतलब होता है? मिट्टी चढ़ाना। कोई केले का पेड़ है जो पानी की वजह से या किसी की वजह से पेड़ के जड़ों के साइड से मिट्टी हट गई है तो वहाँ पे वापस मिट्टी चढ़ाना, उसको सहारा दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप बोलते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्रिया क्या आ जाएगी? रेपिंग। क्या क्रिया आ जाएगी? रेपिंग का मतलब क्या होता है? फलों को ढकना। क्या क्रिया? फलों को ढकने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेपिंग बोलते हैं। क्यों ढका जाता है? क्योंकि फल खराब न हो पाए। ठीक है। इसलिए उसको ढक दिया जाता है। यहाँ तक आ गया समझ में? देखो मुख्य क्रिया दोबारा देख लो। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। किस में की जाती है? केले में की जाती है। ठीक है। प्रोपिंग का मतलब सहारा देना।
अब पूछ ले कि अवांछित सर्कस को उठाना किस में किया जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है। अवांछित सर्कस को उठाना ये क्रिया केले में की जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, डिस्करिंग बोलते हैं। डी नेवलिंग क्या कहलाता है, डी नेवलिंग क्या है, क्या मतलब होता है, किस में किया जाता है। डी नेवलिंग का मतलब क्या होता है, नर पुष्प को हटा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डी नेवलिंग बोलते हैं। और ये किस में की जाती है, केले में की जाती है। अब आगे आते हैं मेटोकिंग। मेटोकिंग यानी फल तुड़ाई के पश्चात 1.5 मीटर की ऊंचाई से पेड़ को काट दिया जाता है। उसके फ्रूट तुड़ाई के पश्चात उसको पेड़ को 1.5 मीटर छोड़ के बाकी ऊपर वाला कहीं से काट दिया जाता है, जिससे नए प्लांट के वहाँ विकसित हो सके। ठीक है। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब मिट्टी चढ़ाना। ड्रेपिंग का मतलब क्या होता है, फलों को ढकना। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। आगे का देखेंगे, ये रोग वगैरह है, उन्नत किस्में वगैरह हैं, ये आगे पढ़ेंगे।